गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? सभी को प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से आ जाओ, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, कितने बच्चे करके लाए हैं ज़रा मेरा अपना नाम बता दें। ठीक है, तब से पहले उनके क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, तब उसके बाद कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पहले क्या दिया था मैंने, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। उसमें क्या दे रखा था, साइन थीटा क्या था, क्वेश्चन 19 था। सब देख लेना, चेक कर लेना, आपने किया होगा तो उसको चेकआउट कर लेना। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये था। तो हमसे क्या पूछ रहा था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का मान हमसे क्या करवा रहा था, क्यू थीटा। तो सिद्ध करवा रहा था ये 1 है। ठीक है, तो मुझे इसमें से क्या लेना है, इसमें से लेना है मुझे क्या, इसमें से RHS लेना है। तो मैंने RHS ले लिया। तो RHS कितना है हमारे पास, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो 3 साइन थीटा का मान हमारे पास कितना है, 1/2। तो मैंने साइन के स्थान पर 1/2 लगा लिया। 4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यू 3/2, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3/2। यहाँ से माइनस है, ये माइनस 4। 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है। 4 2 जा 8 कट जाएंगे, 2 4 दूनी 8, 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम हमने लेंगे, कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तुमने सॉल्व किया होगा तो 2 का भाग 2 में दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 आ जाएगा माइनस। यहाँ से फिर से 2 का भाग 2 में दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 का 1 में। ठीक है, 3 में से क्या करूँगा मैं, 1 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 2/2। 2 कम 2 यानी 2 बन जा 2, कितना आ जाएगा 1। तो 1 क्या है मेरे पास, LHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपने सही कर पाया होगा। ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, जिसने नहीं कर पाया जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया होगा ये, ठीक है। तो इसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन को लेके बैठे हैं, अन्यथा कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। प्रश्न 20 देखो, क्या देखो 20 देखो। प्रश्न क्या कह रहा था वो, उसने दे दिया था साइन ए, क्या दे रखा था, साइन ए इक्वल टू 1/3 था। साइन ए इक्वल टू 1/3 था। तो हमसे किसका मान पूछा था उसने, तो मान पूछा था कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। ठीक है, इसका मान पूछा था। ठीक, इसका मान पूछा था। तो हमारे पास क्या होता है, मैंने क्या, मेरे पास साइन है तो मैंने कहा समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसमें। ठीक है, ये कोण मेरा 90 होता है, मैंने इसे ए दे लिया क्योंकि कोण के सामने की वजह लंब करने में, ए बी इसे दे लिया, सी इसे दे लिया। ठीक है, वही काम। तो मैं क्या देखा, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, अब तो सब याद करके आएंगे, लंब बट्टे कड़। क्या है, लंब बट्टे कड़। लंब कितना है मेरे पास, 1 है, कड़ कितना है मेरे पास, 3 है। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे निकालना आधार। तो वही काम त्रिभुज ABC में क्या करना है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो मैंने बताया कड़ का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार इंटू AB का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, तो कड़ मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस BC मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आधार मुझे AB का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें मैंने ऐसे इसको ऐसे ही नोट कर लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, AB का स्क्वायर हमें निकालना है। 1 को इधर लाएंगे तो 9 माइनस का 1 बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर तो 8 बचेगा। और यहाँ पे AB का स्क्वायर, इसके हटाएंगे, रूट लगा देंगे तो AB का बराबर क्या हो जाएगा,
√8, ठीक है। अब देखो 8 के फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे गुणनखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे। देखो 2 का जोड़ा बनना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आया मेरे पास 2√2। ए बी कितना आ गया मेरे पास 2√2 आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस ए, क्या चाहिए कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, लिखूंगा नहीं मैं तो डायरेक्ट मान, आधार मेरे पास क्या है 2√2, कर्ण मेरे पास 3 है। उसके बाद आता है कॉस ए। कॉस ए मैंने बताया साइन का उल्टा होता है, जो साइन की वैल्यू होती है उसको उलट दो, तो साइन की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 3/1 हो जाएगा। उसके बाद टेन ए, टेन ए क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब 1 है आधार 2/2 है, ये आपको याद होने चाहिए, बता रहे हैं हम, ठीक है टेन ए। उसके बाद होता है सेक ए। सेक ए किसका होता है कॉस का उल्टा होता है, तो मैंने कर लिया 3 2√2, ठीक है। आपको समझ आया, सारे वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो इधर देखना मैं क्या कर रहा हूँ मान रखना हूँ, ठीक है। कॉस का कितना है मेरे पास 2√2/3 मल्टीप्लाई कॉसेक का कितना है मेरे पास, कॉसेक का देखो कितना है 3/1 प्लस था तो मैंने प्लस लगा दी। उसका टेन ए का है, टेन ए का है 1/2√2 इंटू, उसके बाद दे रखा मुझे सेक ए का, किसका है सेक ए का, सेक ए का है 3/2√2, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो ऊपर 3√2 2√2 नीचे 1 बचा, प्लस यहाँ से कर लो 3 1 3 2 दूनी 4, रूट का करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। देखो समझो फिर से 2 का 2 में करेंगे 4, इन √2 का 2 में करेंगे 2 आ जाए, यानी कि 8 आ जाए। तो यहाँ से एलसीएम लिया कितना आ गया मेरा 8, तो 8 दूनी 16 √2 प्लस का 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आया समझ में। ये तो कल के 2 क्वेश्चन थे, नोट जिसने नोट डाउन करिए नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21, तो आप भी नोट और पेन क्या करके उठा के नोट डाउन करना क्वेश्चन को, फिर उसका समझना तब करेंगे। 21 चलेगा, कितना चलेगा 21, तो मैं भी लिख रहा हूँ आप भी लिखो जल्दी से। तो प्रश्न 21 क्या कह रहा है, यदि 3 sin A बराबर 12 हो तो sec A माइनस 10A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। किसका मान निकालना है sin A माइनस 10A, समझना। देखो जो मेरे पास दे रखा है सबसे पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यही है, ठीक है। तो मैंने लिखा 13 यानी 13 sin A बराबर 12। देखो 13 इधर देखेंगे किसमें, 13 इधर देखेंगे किसमें गुणा में, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड लग जाएगा। तो sin A बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास 12/13, क्या आ जाएगा 12/13, ठीक है। तो मैंने बताया क्या होता है मेरे पास समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो मैंने क्या बना लिया समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो इसे दे लिया, देखो इसे ए दूंगा क्योंकि कोण के सामने की भुजा में लंब करनी है, इसे बी दूंगा, इसे सी दूंगा, ठीक। साइन क्या होता है आपने पढ़ा, आप तो याद हो गया लंब बट्टे कर, जिसको याद नहीं होगा तो आधार लाल बट्टे कक्का से आप क्या करो इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा लंब कितना है मेरे पास 12 है, कर्ण मेरे पास 13 है, निकालना आधार है। तो क्या काम करेंगे आप देखना, त्रिभुज ABC में, किसमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैंने बताया कड़ AC का स्क्वायर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। आधार मेरे पास 13 का स्क्वायर प्लस आधार मुझे निकालना है AB का स्क्वायर, तो मैंने नोट डाउन ऐसे ही कर लिया, प्लस BC मेरे पास 12 का स्क्वायर है तो 12 का। इसे करूँगा 139 होता है स्क्वायर, स्क्वायर वाली आप स्क्वायर नहीं निकाला तो मेरी क्लास डली हुई है, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। तो 144 को इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 139 माइनस का 144 बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा, घटाऊंगा तो 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, बराबर इधर AB का स्क्वायर। इससे स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो AB बराबर कितना आया, रूट 25। तो 25 मैंने बताया 5 का स्क्वायर होता है, किसका, 5 का। तो क्या आ जाएगा, AB कितना आ जाएगा मेरे पास 5। अब सारी वैल्यू निकाल लो। अब सारी क्या मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी, सेक की चाहिए और टेन की चाहिए। किसकी चाहिए, सेक की चाहिए और टेन की चाहिए। तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है जल्दी से बताओ, कड़ बट्टे आधार। क्या होता है, कड़ कितना है मेरे पास 13, आधार 5 है। उसके बाद होता है टेन। टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, 10 है लंब बट्टे आधार, ठीक है। निकालना क्या है, किसका वैल्यू देखो, निकालना है मुझे सेक A माइनस 10A का वैल्यू, ठीक है। सेक A माइनस 10A का वैल्यू, सेक A कितना है मेरे पास 13 अपॉन 5, 10A कितना है 12 अपॉन 5। तो एलसीएम लेना, देखो नर्सरी क्लास से सिखाया जाता है एलसीएम लेना, तो 5 आ जाएगा। 5 का भाग 5 में दूंगा, एक बार जाए, एक मल्टे 13 में करूंगा 13 आ जाएगा। माइनस था माइनस लगा दी, 5 का भाग 5 में दूंगा, एक बार जाए, एक मल्टे 12 में करूंगा 12 आ जाएगा। 13 में से 12 गया 1/5, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये आंसर तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, 1 मिनट मिलेगा इसके लिए। नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप आपने। 1 मिनट मेरा इतना ही होता है। जो भी स्टूडेंट कल की क्लास देख के नहीं आया हो, कल की क्लास देख के, नहीं तो मेरे हाथों से पिटपटा जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22, ठीक है। मेरे साथ आप भी नोट डाउन करते जाइए, चल ले ले, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी बता दे रहा हूँ। 22, ठीक है, नोट डाउन करते हैं। देखो ये याद है, cos थीटा इजकल टू mn हो तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप चलो आओ ऐसे देखते हैं हम जल्दी से। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास दे रखा है cos थीटा, ठीक है। मैंने कहा है जो दे रखा है उसी पे हमें डिपेंडेंट रहना है, cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, मैंने बताया आधार बट्टे कड़ होता है। क्या होता है, आधार बट्टे कड़, ठीक है। तो आधार बट्टे कड़ आ गया तो आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनेगा समकोण वाला। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। थीटा है तो अब कोई सी वैल्यू दे लो, किसी कोई भी नाम दे लो, ABC दे लिया मैंने। इसके वजह से थीटा देना कि थीटा के कोण के सामने की वजह मुझे लंब करनी है, ये वाली, ठीक है। तो cos थीटा क्या है, आधार मेरे पास m हो जाएगा, कण मेरे पास n हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना है तो त्रिभुज ABC में क्या बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC यानी कड़ का स्क्वायर क्या होता है, AC यानी कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस AB यानी कि आधार का स्क्वायर। ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है n का स्क्वायर और BC मेरे पास निकालना है BC का स्क्वायर
और प्लस ये क्या है मेरे पास m का स्क्वायर, ठीक है। m इधर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का, तो bc का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा, तो bc बराबर इस पर लगा दूंगा मैं रूट, तो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो मैंने bc का मान निकाल लिया कितना, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए tan a और cot a, ठीक है। tan a निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दो कि लंब बट्टे आधार। लंब कितना है मेरे पास, रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और आधार कितना है मेरे पास m स्क्वायर, m है खाली, ठीक। ये रूट पूरा लगाया करो। अब उसके बाद निकालना है कॉट। मैंने बताया कॉट क्या होता है, देखो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। तो अब मैं ये m ऊपर लिख दूंगा और ये वाला ऊपर का वैल्यू नीचे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आ गया। हमें रखना किस में, अब इसमें, ठीक, इसका भी वैल्यू चाहिए। तो देखो रखते हैं आगे, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर अपॉन m, माइनस इसका वैल्यू कितना है m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब रह गई नर्सरी क्लास वाली बात। अब इन दोनों का लेना हमें एलसीएम, तो मैंने एलसीएम ले लिया चुपचाप से, ठीक है, बताना नहीं किसी को। तो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, देखो अब m का भाग में इसमें दूंगा तो m कट जाएगा, तो बचा क्या मेरा एक पूरा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। आया समझ नहीं आया, ये बताओ पहले, तब मैं चलूँ आगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इधर समझा, मैंने क्या लिखा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये पहले से था। देखो इसका डिवाइड दूंगा मैं, इसमें डिवाइड, तो m से m कटे बचा, ये इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, देखो दो हो जाएंगे, तो दो हो जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा, ये बचा, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। छोटा इजी सा है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ क्या था, माइनस था, तो मैंने माइनस लगा दी, ठीक। अब देखो इसका भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास m स्क्वायर, m ये और m ये m स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है मेरे पास n स्क्वायर, और दो m दोनों माइनस में, अब घटा मन देना, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगी और रहेंगी किसमें, माइनस ही, ये सेव जोड़ते रहते सेव ही आमनी बन जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर निकल के आया छोटा सा, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, तो थोड़ा बड़े क्वेश्चन है आज, लेकिन अच्छे हैं, आपको हाई ऑफ समझ में आ रहे हैं हमें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि ये क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन नंबर डाल के बता देना ये क्वेश्चन में डाउट है, तो उसे मैं क्लियर कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो अब चलेगा 23। तो 23 क्या कह रहा है, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना, तो देखो जल्दी से इसे करते हैं। तो मेरे पास मैंने कहा दिया क्या है, cos a
बराबर 5/13। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, साइन कॉट और टेन सब चाहिए, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज। देखो इसे ए दे लूंगा क्योंकि सामने का कोण मुझे लंब बना, सामने की वजह लंब, ए बी सी, मेरा ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता आधार बट्टे कड़। आधार कितना मेरे पास 5, कड़ मेरे पास 13, निकालना क्या है हमें, लंब। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि बी सी का स्क्वायर। कड़ मेरे पास क्या है, 13 का स्क्वायर, आधार हमें 5 का स्क्वायर, हमें कड़ बी सी निकालना है। तो 13 का 169, 5 का 25 होता है प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, 25 इधर आएंगे, 169 माइनस का 25 बराबर बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 में से क्या जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 1, तो 144। जल्दी से बता दो किसका स्क्वायर होता है, इसका हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो रूट 144 बराबर बी सी। तो बी सी बराबर कितना आ गया, ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। किसका होता है, 12 का। बी सी कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। ठीक, अब निकालना क्या है मुझे, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कड़। क्या होता है, साइन ए होता है लंब बट्टे कड़। ठीक है, लंब कितना मेरे पास 12 और कड़ कितना है 13। इसके बाद होता है कॉट, कॉट ए, कॉट ए टेन ए निकाल लो। क्या निकालना है, टेन ए। टेन ए क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है मेरे पास 12, आधार 5 है, कितना है 5 है। ठीक है, अब निकालना है तो कॉट, कॉट क्या होता है टेन का अल्ट, यानी 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 12 मेरे पास नीचे जाए। ठीक है, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब वैल्यू किसका चाहिए वो रख लो यहाँ पे, क्या है, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 टेन ए। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना है जल्दी से बता दो मुझे, 12/13 माइनस कॉट का कितना है 5/12। उसके बाद है मेरे पास 2 टेन ए, टेन ए का कितना है 12/5। ठीक, तो क्या करना है, क्वेश्चन है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, देखो 13 से भाग देंगे, 13 वाला पोर्शन कटा है 12 12 12 12 144 होते हैं माइनस। अब देखो 12 से भाग देंगे 12 कट जाएगा, 13 पंजा 65 होते हैं अपॉन 6 चौक 24 होते हैं अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ से कर लो, 13 में से इधर कर लो, दे रहा हूँ मैं। देखो 44 में से 4 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बच जाएगा मेरे पास, और यहाँ बचेगा 13। 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, जल्दी बताओ, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 79 आ गया अपॉन। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे 12 24 12 3 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 12 का 12 और 3 15 अपॉन 24/5 ही आया। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जाएगा और इसका यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 139 ऊपर मेरा 5 जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 156। ठीक है, कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो क्या 5 का उल्टे कर लो, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 3 39 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक, तो 24 का मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ कर ले रहा हूँ 56 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो 4 का करूँगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 20 4 पर 20 और 2 22 कैरी 2 हो जाएगा, 4 और 1 8 2 का कर लो, 6 दूनी 12 2 हासिल 1 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल 1 2 3 कितना आ जाएगा 4 4 और 9 3, तो 3944। ठीक है, काट सकते हो काट देना, नहीं तो ये हमारा सफिशिएंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दूँ, आप इसे नोट डाउन करो।
आई होप नोट डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक समझना। क्वेश्चन 24 मेरे साथ साथ आप भी नोट करते जाइएगा। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस, यहाँ 3 और है आपका तो माइनस का 3 लिख दूंगा, 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/70, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, tan थीटा 3/4। तो दो तरह से क्वेश्चन होता है, तो मैं आपका जी वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक चीज़ आपके पास सामने नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, tan थीटा बराबर हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। अगर tan थीटा कहीं लिखा हो तो हम उसे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, कहीं cot थीटा आपको लिखा दिख जाए, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप किस पे नोट करके चौकटे में कर लेना बंद। इतना वाक क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुझे पास दे क्या रखा है, दे रखा है tan थीटा बराबर 4/3। अभी मैंने बताया tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ बराबर 4/3। देखो ऊपर sin थीटा है और नीचे cos थीटा है, तो मैं अगर sin थीटा का खाली वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि सामने है, और cos थीटा का कितना हो जाएगा मेरे पास 3। देखो cos और sin ही चुपचाप वैल्यू रखता हूँ, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसमें से, RHS ले लो। RHS कितना है, RHS है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 2 मल्टीप्लाई साइन का वैल्यू कितना है 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई cos का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया मैंने अपॉन, तो 2 मल्टीप्लाई साइन का वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 और cos का वैल्यू 3 है। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो इधर लिख दे रहा हूँ, इधर आगा 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 अपॉन, यहाँ से कर लूँगा 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 9 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे और 9 और 8 17। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा LHS आ गया। तो समझ में बहुत इजी से करा दिया मेथड, इसी से यूज करना, दूसरा तरीका नहीं करना है, लेंथी हो जाएगा वो। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। क्लास आपको मिस नहीं करनी है, डेली की क्लास डेली अटेंड करनी है। ठीक है, अगर क्लास अटेंड करके नहीं आओगे तो अगले वाली क्लास में कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा ये तो। 25 प्रश्न देखो कितना है 25। क्या कह रहा है मैं लिखता हूँ, आप भी साथ साथ लिखो। यदि tan थीटा बिल्कुल उसी पैटर्न से tan थीटा बराबर 24/7
हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, जल्दी, सबका चाहिए आंसर मुझे। 31, ठीक है, जल्दी से करो 2 मिनट में। तो मैंने कहा तुमसे जो दे रखा है हमें उसी पर डिपेंड रहना है। तो टेन थीटा बराबर 24/2। मैंने अभी बताया 10 को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर है मेरे पास 24/7। ठीक है, देखो इस साइन की सीध में ये है, कॉस की सीध में ये, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 24 और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 7। ये समझ आ गया। तो हमें RHS ले लो, RHS, ठीक है। RHS क्या है मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वैल्यू रख दो, साइन का वैल्यू क्या है 24 माइनस का 7, नीचे 24 प्लस का 7। तो 24 में से मैंने कितना घटाया, इतना लिख दो, 24 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो घटा लेना 70 आ जाएगा। 24 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 31 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा LHS दे रखा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, आया समझ? बहुत इजी तरीके से मैंने करा दिया। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी 26 होगा पर्सन। इस पैटर्न का आपको बहुत किए क्वेश्चन, आपने करते करते 26 पे आ गए। क्या है, नोट कर दे रहा हूँ सही से, याद है 10A इक्वल टू 1 और 10V इक्वल टू √3। तो निम्न लिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए हमें, cos A cos B माइनस का sin A और sin B। तो ये आपको करना है, ठीक है, ये आपके लिए रहा होमवर्क में, ये आप करके लाओगे। ठीक है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कल जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे उसका किसी ने आंसर मुझे दिया ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो आंसर देता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। नहीं दिया तो मैं कल से खड़े होके तुम्हारी कुटाई लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट तो बनता है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और जो मेरे स्टूडेंट हैं तो इधर उधर सब जगह शेयर कर दें, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।